वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ बेसिक बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखना ज़रूरी है। उस लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात की है, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। ओके, उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, और वो है रिलेशन बिटवीन, लिखो हेडिंग, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। v क्या होता है बेटा? v होता है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। ठीक है, तो मान लो कोई सर्कुलर मोशन हुई, सपोज कुछ इस तरह से, पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया और ये उसका सेंटर है, तो ये रेडियस वेक्टर हमने ड्रॉ किया। सपोज दिस डिस्टेंस इज r, बट पोजीशन दिखाने के लिए हम रेडियस वेक्टर यूज़ करते हैं। तो इतने में डेल्टा थीटा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज लीनियर डिस्टेंस, बराबर, और इसको हम बोलते हैं आर्क डेल्टा यस। ठीक है, तो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन 1 से फाइनल पोजीशन 2 तक गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था। कैसे मूव हो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा था। दिस डिस्टेंस इज r। ओके, ये लीनियर डिस्टेंस है डेल्टा यस, और ये डेल्टा थीटा। तो v और ओमेगा का हमें रिलेशन पता करना है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ v बेटा? v इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट, डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक के लिए जो कुछ भी मूवमेंट हुआ उसके लिए टाइम कितना लगा? डेल्टा टी, डेल्टा टी। ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी आएगा, तो 1 से लेके 2 तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा यस, और इसके लिए टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1, वेरी सिंपल। तो v और ओमेगा का रिलेशन पता करना है ना, तो पहले मैंने v पता कर लिया, v आया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो लीनियर और एंगुलर मोशन के लिए या एंगुलर वेलोसिटी के लिए टाइम थोड़ी चेंज होगा, टाइम तो टाइम रहेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा विल बी, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब इसी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बट आई हैव वन रिलेशन, दैट इज एंगल इज इक्वल टू arc upon radius. Angle is equal to arc upon radius. So what is my angle over here? Angle is angular displacement delta theta. What is my arc? Arc is delta s. And what is my radius? Radius is r. ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा s is equal to r डेल्टा थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या करूंगा? पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू of equation 3 in equation 1। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या है? डेल्टा एस। तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पर रखो, तो v इज इक्वल टू डेल्टा एस की जगह क्या रखोगे आप? r इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का डेल्टा टी। तो इसको प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, v r को साइड में ले लेंगे, डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो इक्वेशन 2 से डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी की जगह ओमेगा रख सकते हैं। तो इसके जगह फ्रॉम इक्वेशन 2 से डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी की जगह ओमेगा रख देंगे, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? r ओमेगा। तो वेरी सिंपल रिलेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या ये रिलेशन हमेशा से ही प्रूव होता है या सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए प्रूव होता है? तो एक चीज याद रखो, ऐसे क्यों होता है? लेक्चर खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ओनली सर्कुलर मोशन। तो ये रिलेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है, बाकी सब मोशन के लिए क्या होता है अभी 2 मिनट में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ओनली ट्रू फॉर सर्कुलर मोशन। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, वेक्टर फॉर्म में। ओके, विथ एडिंग डायरेक्शन इन लीनियर वेलोसिटी, रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऐड करने पे क्या होगा?
ओके, तो वी, आर और ओमेगा की डायरेक्शन हम इसमें ऐड करेंगे और समझेंगे चीज़ें क्या होती है। देखो अब यहाँ तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, पहले तो वी, दूसरा आर और तीसरा ओमेगा। अब इसको मैंने अगर सर्कुलर मोशन में देखा तो अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन लिया था, तो मान लो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लेंगे हम, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे होगा, बराबर ऐसे होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा, दिस इज़ माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, क्यों होता है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये पॉइंट ले लूँगा मैं, मान लो ये पॉइंट है मेरा, तो इस पॉइंट पे मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी v क्या है मेरा, v इज टेंजेंशियल वेक्टर बेटा, टेंजेंशियल वेक्टर। अब टेंजेंशियल वेक्टर कैसे, देखो अब ये अगर ऐसे घूमते घूमते यहाँ से रिलीज होगा तो ये ऐसे जाएगा, ओके। तो दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर, और ये टेंजेंशियल है इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर। व्हाट इज माय रेडियस वेक्टर, सेंटर से लेके पोजीशन तक अगर मैं ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूंगा, दिस इज माय रेडियस वेक्टर, वेक्टर आर, ओके। तो वेक्टर आर अगर आप बोलोगे तो दिस इज रेडियस वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो ओमेगा कहाँ होता है सर, ओमेगा कहाँ होता है, रेडियस फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मान लो पोजीशन है इसकी पी, ओके। तो अब ओमेगा कहाँ होता है, क्या ओमेगा वी के डायरेक्शन में होता है, नहीं। क्या ओमेगा आर के डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल नहीं। ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, अगर लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, सर्कुलर मोशन के एक्सिस पे होता है। कहाँ पर होता है, एक्सिस पे। कैसे डिसाइड होता है, तो राइट हैंड रूल है, लेक्चर के आखिरी में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड में पकड़ना होता है, थंब आउट स्ट्रेच, फिंगर को अगर सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में घुमाओगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ऐसे घुमाओगे तो दिस विल बी माय थंब, तो ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मेरा, ओमेगा आएगा, वेक्टर ओमेगा, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब ये आर को अगर मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया आगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर आर। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस इज माय 90 डिग्री। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस इज माय 90 डिग्री। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तीनों वेक्टर बेटा, देखो ये तीनों वेक्टर कौन कौन सा, मान लो मैं ओमेगा ये ले लेता हूँ, दिस इज माय ओमेगा। अब ये दिस इज माय वी, दिस इज माय वी, तो दिस विल बी माय आर। तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर v परपेंडिकुलर विथ वेक्टर ओमेगा परपेंडिकुलर विथ वेक्टर r। तो अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मतलब हमारे पास क्या है, स्केलर फॉर्म में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो दैट विल बी योर क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास दो चांस है, एक तो आप क्या करो, ओमेगा क्रॉस आर लिखो या आर क्रॉस ओमेगा लिखो। तो दोनों तो सेम है सर, ऐसे नहीं होता, दोनों सेम नहीं है, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब ये चीजें समझने के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड का वेक्टर चैप्टर देखना पड़ेगा, वो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आर ओमेगा ये स्केलर फॉर्म 100% करेक्ट है, किसमें, सर्कुलर मोशन में, सिर्फ सर्कुलर मोशन में। तो अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज करेक्ट होगा, तो वी कैसे होने चाहिए, ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा। चेक करेंगे पहले ओमेगा क्रॉस आर, ओके। तो राइट हैंड रूल यूज करेंगे, ओमेगा के डायरेक्शन में आप थंब को पकड़ो और इसको आर के तरफ घुमाओ, ओमेगा से आर की तरफ। तो क्या मेरी वी की डायरेक्शन आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ओमेगा से आर की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो वी की डायरेक्शन आ रही है, तो दिस इज माय करेक्ट। तो ये मेरा फॉर्मूला 100% करेक्ट है। तो ये ऑलवेज करेक्ट होगा, सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं, ऑलवेज करेक्ट होगा। अब इसको चेक कर लेता हूँ, आर क्रॉस ओमेगा, तो दिस इज माय आर के डायरेक्शन में पकड़ूंगा मैं और ओमेगा की तरफ घुमाऊंगा, तो क्या इधर मेरा वी है, बिल्कुल नहीं। इधर मेरा वी है क्या, नहीं। तो दिस इज नॉट माय फॉर्मूला। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। या आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी अगर इसमें का समझ में आ गया तो वेरी गुड, ठीक है। तो वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर, ये ऑलवेज करेक्ट है, ओके। तो अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूज होता है ये। देखो हम यहाँ तो एक चीज याद रखो, क्या वेक्टर v
इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ये हमेशा करेक्ट है या सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए? इट इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। हाँ, सर्कुलर मोशन रहने दो या मत रहने दो, डजंट मैटर, ऑलवेज करेक्ट। वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। तो इसको क्या करेंगे हम, वेक्टर वी को क्या लिख सकता हूं मैं, डी वेक्टर यस डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू डी वेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी क्रॉस वेक्टर आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डी टी कैंसिल, तो क्या हो गया, डी वेक्टर यस, सॉरी वो भी डेल्टा चलेगा लेकिन हम यहाँ पे डी यूज़ करें तो डी ही लिखेंगे। तो क्या होगा, डी वेक्टर यस इज इक्वल टू डी वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर आर। ये और एक फार्मूला आ गया, समझते हो? अब क्या करूँगा मैं, इसका डेरिवेटिव लूँगा। तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या आएगा, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस वेक्टर आर। अब मान के चलते हैं कि आर क्या है, कांस्टेंट। लेट अस सपोज कि वेक्टर आर क्या है, कांस्टेंट। ऐसे मान के चलते हैं कि वेक्टर आर क्या है, कांस्टेंट है किसी एक पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, ए होगा, वेक्टर ए, ओके। और ये क्या होगा, वेक्टर अल्फा एंड दिस इज वेक्टर आर। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। दिस ए इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन और दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये तीन रिलेशन आप याद रख लेना, ओके। अब इसके बाद इसमें और एक चीज समझते हैं। देखो बेटा, अब हम धीरे धीरे किधर बढ़ेंगे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। तो एक चीज समझो, कैन आई राइट लाइक दिस, वेक्टर वी इज इक्वल टू आर डॉट वेक्टर ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, बिकॉज ओमेगा और वी दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। ओमेगा की डायरेक्शन अलग है, वी की डायरेक्शन अलग है। तो ऐसे कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो कैसे मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं लिख सकता, ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन के लिए मैं क्या, सर्कुलर मोशन में क्या स्पेशल फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर मतलब रेडियस, वी मतलब वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये देखो, ये सर्कुलर मोशन हो रही है, ओके। मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट मी सेलेक्ट द 4 पॉइंट फॉर यू। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1, this is my point number 2, this is my point number 3 and this is my point number 4, ओके। अभी एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से अब पहले के लिए मैं क्या करूंगा, दिस इज माय रेडियस वेक्टर, ओके। अब यहाँ की वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी, टेंजेंशियली अपवर्ड। व्हाई टेंजेंशियली अपवर्ड, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से निकल जाएगा तो ऐसे जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे आएगा। तो ये मेरा रेडियस वेक्टर है, वेक्टर आर, दिस इज माई वेक्टर वी। चलो इसको मैं 1 बोलूँगा, इसको 1, ये 1, सॉरी ये 2, ये 2, ये 2, यहाँ पर ये 3, ये 3, ये 4, ये 4, बराबर। तो ये वेक्टर R3, ये वेलोसिटी V3, ये वेक्टर R4, ये वेलोसिटी V4। तो भले ही अब अगर ये भी मेरा 5 मीटर पर सेकंड था, ये भी मेरा 5 मीटर पर सेकंड था, ये भी मेरा 5 मीटर पर सेकंड था और ये भी मेरा 5 मीटर पर सेकंड था, लेकिन ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 सेम नहीं है, बिकॉज हम वेक्टर से डील कर रहे हैं। ये चारों की डायरेक्शन अलग है तो ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ नोट करो कि रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी हमेशा से ही सर्कुलर मोशन में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ऑलवेज फॉर्मूला क्या करेक्ट होगा कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस इनटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर, आर मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस। तो दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी पता करते वक्त आपको परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट पता करना होगा। वेलोसिटी परपेंडिकुलर आनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये भी फॉर्मूला कैसे, ऑलवेज करेक्ट है। और वही चीज यहां पर दिखती है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर जो एक प्लेन में होते हैं उनसे ये तीसरा वेक्टर कैसे होता है, परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है, ओमेगा और आर के प्लेन को v क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्केलर फॉर्म में अगर लिखोगे तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, आर को इधर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, विच इज ऑलवेज करेक्ट। तो ऑलवेज करेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। तो सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम समझते हैं। मान लो हुआ क्या है,
एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज माय फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट से 3 मीटर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये कहाँ तक चला गया, ये चला गया यहाँ तक। अब यहाँ जाने के बाद यहाँ दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन भी कांस्टेंट इसकी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो यहाँ आने के बाद भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी जब ये यहाँ पर था, इसको बोलूँगा मैं ओमेगा 1, और दूसरा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर था, अब ये जब ये यहाँ पर है तो दिस विल बी माई रेडियस, ये मेरी रेडियस हो गई। एंड लेट अस सपोज दिस इज माई एंगल एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। सबसे पहले मैं ओमेगा 1 पता करता हूँ। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो मैंने अगर इसको आर मान लिया, तो क्या मेरी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आर से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो क्या आएगा फिर, वी परपेंडिकुलर, दैट इज वी परपेंडिकुलर कितना है, 5 डिवाइड बाय आर कितना है, 3। तो दिस इज 5/3 रेडियन पर सेकंड। दिस विल बी माई आंसर। अब यहाँ पर चले जाओ ओमेगा 2 के पास। ओके, ओमेगा 2 के पास। तो अब मेरा आर ये हो गया, दिस इज माई आर। ओके, तो ये 37 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 53, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। तो ये 37, ये 90, तो ये दोनों का 90 डिग्री एडिशन होना चाहिए। ये 37 से तो ये कितना हो जाएगा, 53। तो सबसे पहली चीज़, मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं है, आई डोंट हैव दिस डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को सपोज मैं बोलता हूँ कैपिटल आर। क्या बोलता हूँ, कैपिटल आर। अब ये अगर 37 डिग्री है तो मेरे पास एक एंगल होता है, स्पेशल वाला ट्रायंगल होता है, ऐसे सबको पता होगा। अगर ये मेरा 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, तो ये मेरा 3 होगा, ये मेरा 4 होगा और ये मेरा 5 होगा, बराबर ना, 3, 4, 5। ओके, तो अगर मैंने cos 37 डिग्री का एंगल लिया, cos 37 एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, बराबर 4/5। तो ये साइड मेरी 3 मीटर है, बराबर 3 मीटर है। तो यहाँ पर मैं cos 37 ले लेता हूँ। cos 37 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड 3 डिवाइडेड बाय आर, 3 डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो दोनों को कंपेयर करो। cos 37 की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ये भी क्या था मेरा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 डिवाइडेड बाय आर। तो आर कितना हो जाएगा, आर को इधर शिफ्ट करो, आर इज इक्वल टू 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 4। तो रेडियस, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, 15 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। तो ये कितना आ गया मेरा, 15 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। अब दूसरी चीज़ नोट करो। अब मेरे पास फार्मूला क्या है यहाँ का, ओमेगा 2 के लिए फार्मूला क्या है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। लेकिन आर से मेरी वेलोसिटी परपेंड, ये वेदर दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्या ये एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो मैं इसके 2 कंपोनेंट करूँगा, दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज विल बी माई सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है ना, तो 2 कंपोनेंट मुझे पता करने होंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, देख लो। अब ये अगर एंगल मेरा 53 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो माई 53 डिग्री, अपोजिट एंगल 53 डिग्री। तो अब ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज माई 37 डिग्री। अब ये मेरी 5 है, ये वेलोसिटी क्या है मेरी 5, तो 5 का एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होगा, 5 cos 37 डिग्री, 5 cos 37 डिग्री। अब cos 37 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो 5 इंटू cos 37 डिग्री इज 4 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया एंड दैट विल बी 4 मीटर पर सेकंड। तो दिस कंपोनेंट इज वी परपेंडिकुलर। ये क्या है अब मेरा, वी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो दिस इज नाउ दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर विथ माई आर। ओके, तो वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। तो वी परपेंडिकुलर कितना है बेटा, वी परपेंडिकुलर है मेरा 4 डिवाइडेड बाय आर कितना है, आर मैंने पता किया, ये है मेरा 15 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 को ऊपर शिफ्ट कर दो, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 15 रेडियन पर
सेकंड। तो इस तरह से मैं मेरी एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकता हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी पता करने के लिए जो मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। किससे, रेडियस वेक्टर से। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाउ टू फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे पता करनी होती है। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। सिंपल देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय वी ए बी। वी ए बी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सिंपल। मान लो ऐसा है वी पी क्यू, तो क्या होगा बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। लिख देता हूं मैं आपके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VPQ इज इक्वल टू VP माइनस VQ। ओके, अब मान लो मेरे पास दो बॉडीज है, ये एक बॉडी है मेरे पास, ये VA है मेरा 3 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज माय VB एंड अगेन इट इज 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब एक चीज समझ लो, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, वेदर इट इज इन सेम पाथ, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज माय VA एंड दिस इज माय VB। अब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। सो लेट मी फाइंड VAB। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो ये क्या आएगा, VA माइनस VB। तो VA इज माय 3 माइनस VB इज माय 5। तो 3 माइनस 5 कितना है, -2 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि A जो है विथ रिस्पेक्ट टू B -2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। -2 मीटर पर सेकंड मतलब ये डायरेक्शन आ गई। दिस इज माई VAB। इधर की पॉजिटिव ली थी ना हमने, तो ये निगेटिव आ गई, तो VAB आ गई मेरी, VAB इज -2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड। अब अगर किसी ने बोला कि VBA पता करो, VBA, लेट मी फाइंड VBA फॉर यू, VBA, तो इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ B या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, और ये क्या आएगा, VB माइनस VA। तो VB कितना है बेटा, VB है मेरा 5 और माइनस VA कितना है 3, ठीक है 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, तो ये 2 मीटर पर सेकंड। तो अब पॉजिटिव आया मतलब इधर आना चाहिए, तो दिस विल बी माय VBA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब सब अच्छे से नोट करो कि VAB इज माइनस VBA, ठीक है। तो ये 2 आया था इसलिए इसके डायरेक्शन में आया, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो लेट मी क्लियरिफाई रिलेटिव वेलोसिटी अगेन। रिलेटिव वेलोसिटी अगर समझ गई तो बाकी चीज़ें समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, अगर ये एंगल पे होंगे तो वो कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं उसके, लेकिन हम सिंपली समझेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मान लो दिस इज माई VP एंड इट इज़ 4 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज माई VQ, तो ये डेफिनेटली माइनस आएगा, ये पॉजिटिव ले लिया तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव, -3 मीटर पर सेकंड। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ VPQ क्या है, तो पहले तो VPQ को पढ़ के बताओ मुझे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये आएगा VP माइनस VQ। तो हाउ मच इज माई VP, 4, ये माइनस का माइनस, हाउ मच इज माई VQ, -3, माइनस प्लस, 4 + 3 7 मीटर पर सेकंड। तो अब मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाली, तो VPQ किधर होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। This will be my VPQ and it will be definitely how much, 7 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप VQP पता करेंगे तो 100% ये कितना आना चाहिए, -7 मीटर पर सेकंड, नीचे के डायरेक्शन में। और VQP रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। चलो सॉल्व करके देखते हैं।
वी क्यू पी इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वी पी। तो वी क्यू, हाउ मच इज माई वी क्यू? वी क्यू कितना है? माइनस ऑफ 3 माइनस वी पी कितना है? 4। तो -4 - 3 -7 मीटर पर सेकंड। तो ये लॉजिक कब अप्लाई होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे, सॉरी, जब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहे होंगे, वेदर इट इज इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपोजिट होने पर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। ओके, तो नाउ लेट मी गिव अ फॉर्मूला फॉर यू विच गिव यू द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ओके, देखो अभी, देखो सिंपल सी चीज़ है बेटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इज v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। वेरी सिंपल, ये ऑलवेज ट्रू वाला फॉर्मूला है। वेलोसिटी रेडियस वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। इसको कैसे पढ़ेंगे? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव बोलो या सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी बोलो? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो वेक्टर या फिर सिर्फ वी ए बी इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए बी, लेकिन ये कैसा? परपेंडिकुलर। कैसा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। तो व्हाट इज माय वी ए बी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b बट परपेंडिकुलर टू r। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर वी ए परपेंडिकुलर माइनस वेक्टर वी बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। ओके, तो इसको भी वेक्टर लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। सो सिंपली r इज द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर r रेडियस वेक्टर, r क्या हो जाएगा? रेडियस वेक्टर। ओके, तो लेट मी सॉल्व वन जनरल केस फॉर यू, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, देख लो। सपोज अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे। मान लो हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। वेरी सिंपल। अब ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से इधर, सपोज दिस इज पॉइंट P। ओके, एंड ये जा रहा है इधर विथ वेलोसिटी लेट इट बी 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज पॉइंट Q एंड दिस एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो, अब आपसे पूछा गया है, अब ये जो डिस्टेंस है पी क्यू के बीच का, लेट इट बी दिस, इसको हम r बोलेंगे, रेडियस p और q के बीच में का। तो रेडियस इज इक्वल टू सपोज 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। ओके, तो अब क्या करेंगे हमें पता करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू व्हाट? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू linear velocity of p with respect to q in perpendicular direction divided by r। ओके, तो ये क्या होगा फिर? linear velocity of p in perpendicular direction minus linear velocity of q in perpendicular direction divided by r। ओके, अब ये सब वेक्टर लेंगे बेटा, सभी वेक्टर लेंगे। डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव, अपोजिट होगी तो निगेटिव। ठीक है, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर है, दिस इज माई r ना, r को ये परपेंडिकुलर है। लेकिन ये मेरा क्या है? दिस इज माई वीपी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p। अब ये है मेरा vq, ठीक है, ये मेरा vq है, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू r ना, r से परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर और ये ऐसा, इसके दो कंपोनेंट। अब अगर ये 37 है तो 37 के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 5 cos 37, और ये क्या हो जाएगा? 5 sin 37 डिग्री। तो 5 sin 37 डिग्री विल बी माई वी क्यू। अब ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है बेटा? सेम है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। मान लो ये नीचे होता तो ये क्या होता? निगेटिव। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। ठीक है, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी निगेटिव आप ले सकते हो। तो पहले तो मुझे sin 37, अब इसका मेरे को कुछ काम नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं है। परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कौन सी है? ये है, ये वेलोसिटी का कुछ काम नहीं है। तो
क्या करूँगा मैं, ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। दिस इज़ माई ट्रायंगल ऑफ 37 डिग्री। तो ये वाली साइड होगी 3, ये वाली होगी 4, ये वाली होगी 5। तो मुझे साइन 37 चाहिए ना, तो साइन 37, तो फ्रंट साइड 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज इज 5। तो साइन 37 की जगह अगर मैं 3/5 रखूँगा तो 5 विल गेट कैंसिल, तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब मेरे पास Vp है, अब मेरे पास Vq है और दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है R से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Vp परपेंडिकुलर कितना है 4 माइनस Vq परपेंडिकुलर कितना है 3। अब दोनों की डायरेक्शन एक है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय व्हाट इज माई R, R इज माई 5। तो क्या आया 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.2 रेडियन पर सेकंड, 5 के बाद 0 ठीक है, 0.2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से कोई भी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक जनरल सिचुएशन सॉल्व करवा देता हूं, किसकी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की। सिर्फ शर्त यह है कि वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर विथ रेडियस। ओके, तो वेलोसिटी रेडियस के साथ क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कंडीशन एक ही है कि वेलोसिटी जो है रेडियस के साथ क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, चल तो शुरू करते हैं। तो अब एक जनरल केस सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद इस पे के 2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में सर्कुलर मोशन के सभी एक्सेलरेशन हम कवर करने वाले हैं। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2, बराबर है। चल ठीक है, लेट मी रब दिस प्रॉपरली। चलो ठीक है, हो गया। तो मान लो ये है मेरा R, दिस इज माई डिस्टेंस R, बराबर। अब यहाँ का जो पार्टिकल है इसको बोलता हूँ मैं A और इसको बोलता हूँ मैं B। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है कुछ ऐसे मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी VA, और ये जो पार्टिकल है कुछ ऐसे मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी VB। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, हमारे जो R के साथ का इसका एंगल है, ये एंगल ले लेंगे हम, दिस एंगल लेट अस कॉल इट एज θ1। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या अब ये एंगल θ2 लेना है? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा ऐसे बेटा, ऐसे एक्सटेंड करूँगा तो आई विल गेट दिस एज अक्यूट एंगल ना, अक्यूट एंगल लेना होता है हमेशा। तो इसको ले लेंगे हम, आसान जाएगा, इसको ले लेंगे θ2, ये θ1 और ये θ2, और ये हमारा ऑलरेडी अक्यूट था ना। अब ये ले लोगे तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, वहाँ पर हम कॉम्पोनेंट उसके नहीं बना सकते। तो कॉम्पोनेंट बनाना है तो इसको हम θ2 ले लेंगे। इतना समझ गया? चलो, तो ये VA और ये VB। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी R से परपेंडिकुलर नहीं है और यहाँ पर भी वेलोसिटी R से परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम दोनों चीज़ें पता करेंगे, एक तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसका क्या फॉर्मूला होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय R। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ A इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन माइनस लीनियर वेलोसिटी ऑफ B इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय R। ओके, तो अब A तो परपेंडिकुलर नहीं है, V है, तो इसके 2 कंपोनेंट करेंगे हम, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल अगर थीटा है तो एडजेसेंट वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब ये वेलोसिटी क्या है मेरी, दिस वेलोसिटी इज माय V है ना, तो ये क्या हो जाएगा VA cos θ1, इसका कुछ काम है नहीं, ये क्या हो जाएगा VA sin θ1, बराबर। अब अच्छे से समझना, अब इसके भी 2 कंपोनेंट करेंगे परपेंडिकुलर, ये एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। अब ये θ2 है ना, θ2 का ये एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा VB cos θ2 एंड दिस इज माय VB sin θ2। अब करना क्या पड़ेगा बेटा, देखो ये इधर है और ये इधर है, देखो हाँ, ये ऐसा है ऊपर, ये ऐसा ऊपर है और ये ऐसा नीचे है, बराबर। अब दोनों एंगल 90 डिग्री है, देखो परपेंडिकुलर है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में है, ये नीचे के डायरेक्शन में, तो नॉर्मली हम ऊपर का पॉजिटिव लेते हैं, तो नीचे का कैसे लेना पड़ेगा, निगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो VA परपेंडिकुलर कितना है, VA sin θ1। ओके,
माइनस फॉर्मूला का माइनस, वी बी परपेंडिकुलर कितना है माइनस वी बी साइन थीटा 2। अभी याद नहीं रखना, सिंपल सा लॉजिक है, ये ऊपर था इसलिए पॉजिटिव लिया, नीचे था इसलिए निगेटिव लिया, तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे और नीचे वाले डायरेक्शन को हम निगेटिव मानेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय आर का आर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंगुलर। आइए अब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड ये दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर वी पी क्यू हमें पता करना है, तो ये जो दो एंगल है बेटा, ये दोनों एंगल 30 डिग्री है, ये दोनों एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये मेरा रेडियस है, रेडियस मुझे दिया गया है 10 मीटर, कितना 10 मीटर, पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है मेरा 10 मीटर है। ओके, तो अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करने होंगे, बिकॉज ओमेगा पी क्यू, इसको पढ़ोगे कैसा आप, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय आर, और ये होगा वी पी परपेंडिकुलर माइनस वी क्यू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर। तो आई नो आर बट देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विथ वी पी परपेंडिकुलर एंड वी क्यू परपेंडिकुलर। तो वी क्यू के ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस इज माय परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज माय पैरेलल कंपोनेंट। तो ये 30 है, तो ये वी क्यू कॉस 30 होगा, दिस विल बी वी क्यू साइन 30 डिग्री। रेगुलर रूल ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट। वी पी के दो कंपोनेंट करो, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज माय वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस विल बी वी पी साइन 30। क्यों? बिकॉज ये 30 को एडजेसेंट है ना, तो ये क्या आ जाएगा वी पी कॉस 30। वैसे इसका मुझे कोई काम है भी नहीं। ओके, तो दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर विथ आर एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर विथ आर। तो अब वी पी परपेंडिकुलर, तो वी पी परपेंडिकुलर कितना है मेरा, वी पी साइन 30 डिग्री माइनस वी क्यू परपेंडिकुलर। तो वी पी परपेंडिकुलर नीचे है ना, तो ये पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाला क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस का माइनस इन ब्रैकेट वी क्यू कंपोनेंट, अब ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये क्या लेना पड़ेगा निगेटिव, माइनस वी क्यू साइन 30 डिग्री। ऐसा क्यों किया, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। अगर सेम होती तो ये निगेटिव लेते क्या, नहीं। मान लो ये भी नीचे होता और ये भी नीचे होता, सपोज ये ऐसे होता वी क्यू साइन 30, तो यहाँ पर मैं माइनस नहीं लेता, लेकिन ये ऐसा है क्या, नहीं, ये ऊपर है तो ये प्लस लिया तो ये माइनस। ओके, डिवाइडेड बाय आर का आर, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये वी पी साइन 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस वी क्यू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय आर। तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, साइन 30 डिग्री इन ब्रैकेट वी पी प्लस वी प्लस वी क्यू एंड डिवाइडेड बाय आर। तो साइन 30 विल बी 1/2 इंटू व्हाट इज वी पी कितना है मेरा, वी पी है मेरा 8 और वी क्यू कितना है 6, 8 और 6 कितना 14, 14 डिवाइड बाय आर इज माई 10। तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7/10 मतलब 0.7 और ये आएगा रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही। अब न्यूमेरिकल नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा न्यूमेरिकल ये टाइप का एक मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है शुरू के लेक्चर में। ओके, लेक्चर जब शुरू किया था हमने तब ऑलरेडी मैंने एक सोल्यूशन आपको करवाया है ऐसे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बी कांस्टेंट है बेटा, द गिवन डिस्टेंस बी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक पार्टिकल हमारा ऐसा हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v लाइक दिस। तो देखो यहाँ पर एक z बन रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो हमें क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o, समझ लो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o। तो कैसे पता करोगे, लीनियर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय r। ओके, तो दिस टाइम r विल बी, यहाँ पर मेरा पॉइंट p है ना, ये दिस इज माई वन पॉइंट एंड दिस इज माई अनदर पॉइंट। तो नाउ माई o पॉइंट इज रेस्ट, ये पॉइंट कैसा है मेरा, रेस्ट है। तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी क्या, नहीं होगी। अब देखो, ये अगर थीटा बन गया तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। दिस माई डिस्टेंस r, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, r मान लेता हूँ। तो क्या r से मेरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं। देखो ना, इतना सारा ऑब्ट्यूस एंगल वो बना रहा है। या फिर इसको अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट P बोल दो इसको, तो दिस इज माई अगेन एंगल थीटा, बराबर ना। ये थीटा था, ये थीटा हो गया, तो इसको एक्सटेंड कर लिया, अपोजिट एंगल ये भी थीटा।
अब v के अगर मैं दो कंपोनेंट करूंगा तो एक मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ऐसे और एक मेरा पैरेलल कंपोनेंट होगा ऐसे, ठीक है। तो r से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो दिस इज माय वेक्टर v। तो थीटा के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट कौन सा है, थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट ये है, तो ये क्या हो जाएगा v cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin ऑफ थीटा। एग्री। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया, v sin थीटा। कौन सा हो गया, v sin थीटा। नाउ लेट मी फाइंड sin थीटा इन दिस ट्रायंगल। sin थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड इज माय b and hypotenuse is r, front side divided by hypotenuse। तो r will be r is equal to b divided by sin थीटा। ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज मुझे r पता नहीं था ना, तो r क्या आ गया मेरा b डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो VPO परपेंडिकुलर, तो पॉइंट P का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, क्या है, v sin थीटा। तो क्या आ गया, v sin थीटा। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऐसे थी लेकिन हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए था, ये वाला, इसका कोई लेना देना नहीं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा डिवाइड बाय r की जगह क्या रख सकते हैं, b डिवाइडेड बाय sin थीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, v डिवाइडेड बाय b sin स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया मेरा VPO। ओके, VPO, ठीक है। तो इस तरह से ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर को करते हैं खत्म। आई होप आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी समझ में आई होगी। लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, उसमें बात करेंगे सारे एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के सारे एक्सेलरेशन। ओके, सो कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।